अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल करम से बखैरियत व आफियत होंगे। अभी राष्ट्र सहारा रोज़नामा मिला है, उसे मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें दी गई आज की खबरें बहुत अहम हैं। उनमें 2-3 खबरों को मैं आपकी जानकारी के लिए इंशाअल्लाह पढ़ता हूँ, सुनिएगा। ये खबर तमिलनाडु असेंबली की है। एक रेजोल्यूशन हिंदी के ख़िलाफ़ लाया गया है और ये रेजोल्यूशन तमिलनाडु असेंबली में पास हुआ है। और दूसरी बात जो आज के रोज़नामे में अहम है मेरी नज़र में, वो है बल्किस बानो का मामला। इस पर भी हमारी नज़र होनी चाहिए। अदालत ने साफ कहा है कि हुकूमत की तरफ से आया हुआ मामला बात काबिल कबूल नहीं है। उसमें अल्फाजों की भरमार के सिवा दिमाग को इस्तेमाल नहीं किया गया है। हुकूमत क्या कहती है ये भी आज के राष्ट्रीय सहारा न्यूज़पेपर में खबर आई है, इसे भी मैं पढ़ रहा हूँ, इसे भी सुनिएगा। ऐसा लगता है कि मामला गंभीर हो रहा है हिंदी का। नई दिल्ली, गुजरात हुकूमत ने पीर को बल्किस बानो इज्तिमाई अस्मत दरी के 11 मुजरिमों की रिहाई पर जो जवाब दाखिल किया गया है, अदालत उससे मुतमईन नहीं है। बेंच ने कहा है कि यह जवाब बहुत भारी भरकम है और इसमें हक़ाइक़ का फुक़दान है। अदालत ने कहा कि इस हल्फनामे में अदालती फ़ैसलों की भरमार थी, लेकिन हक़ाइक़ को नज़रअंदाज कर दिया गया। जस्टिस अजय रस्तोगी की सरबराही वाली बेंच ने कहा कि इस हल्फनामे में लाइन से सिर्फ अदालत के फ़ैसलों को बताया गया है, जबकि हक़ाइक़ पर मबनी चीज़ों को जगह मिलनी चाहिए थी। ये एक भारी भरकम जवाब है, इसमें दिमाग का इस्तेमाल कहाँ किया गया है। जस्टिस सी.टी. रवि कुमार की बेंच ने कहा है कि गुजरात हुकूमत की तरफ से दिए गए जवाब की कापी तमाम फरीक़ों को दी जाएगी। जयललिता की मौत की जांच रिपोर्ट असेंबली में पेश। चेन्नई, तमिलनाडु की साबिक़ वज़ीर आला जयललिता की मौत के हालात की जांच करने वाली एक पैनल ने उनकी मावन वी.के. शशिकला को ज़िम्मेदार ठहराया है। 2016 में कायम जस्टिस ये अरुमुख स्वामी कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने अपने इख्तितामी तबसरे में कहा कि वी.के. शशिकला की गलती को तलाश करना होगा। पैनल ने तहक़ीक़ात की सिफारिश की है। कर्नाटक में हलाल मसनूआत के ख़िलाफ़ तहरीक और बाइकाट का ऐलान। कर्नाटक में हिंदू तंजीमों ने एक मुहिम शुरू की है, जिसमें लोगों पर जोर दिया गया है कि वो दिवाली के त्यौहार के मौसम में मंगल से हलाल मुसद्दिक़ा मसनूआत का बाइकाट करें। ये तंजीमें हलाल सर्टिफिकेशन से नजात के लिए भी तहरीक चला रही हैं। हिंदू जन जागृति समिति के
ریاستی ترجمان موہن نے اعلان کیا تھا کہ پرکاش پرو کے موقع پر حلال کے خلاف تحریک جاری رہے گی۔ تحریک کے تحت لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ پٹاخے، تہوار کی مصنوعات اور حلال سرٹیفیکیشن والے گوشت خریدنے سے گریز کریں، نیز اس طرح کی چیزوں کا خریداری کے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ حلال مصنوعات نہ لیں۔ ہندو جن جاگرتی سمیتی نے 16 اکتوبر کو ایک اینٹی حلال کنونشن کا انعقاد کیا اور عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ کوئی بھی حلال مصدقہ مصنوعات نہ خریدیں۔ دیری اثنا کرناٹک پولیس اس معاملے پر سنجیدہ ہے اور معاملے کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے ریاست بھر میں سخت نگرانی کا اہتمام کیا گیا ہے۔